नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। हमारी तरफ एक कहावत है कि जब अपने पराये लगने लग जाएं और पराये अपने लगने लग जाएं तो समझ लीजिए विनाश आपका करीब है। ये बात बिहार की राजनीति में बिल्कुल सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। दरअसल बिहार में भले ही एनडीए चुनाव जीत गया हो, लेकिन चर्चा लालू प्रसाद यादव के परिवार की ज्यादा हो रही है। चर्चा एनडीए की जीत से ज्यादा लालू प्रसाद यादव के परिवार की, आरजेडी की हार की हो रही है। ये चर्चा क्यों हो रही है? इस चर्चा के केंद्र में कौन है? दरअसल जब चुनाव की शुरुआत हुई, आरजेडी मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश करती है और यह कहा जाता है कि अब तेजस्वी यादव के पास एक चाणक्य आ गए हैं जिनका नाम है संजय यादव। वो आरजेडी को जितवा कर ही मानेंगे। पूरी भूमिकाएं बनती हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो वही ढाक के तीन पात, यानी कि 25 सीटें सिर्फ आरजेडी जीत पाती है। पिछली बार 2020 में जितनी सीटें आरजेडी ने जीती थी उसकी आधी से भी कम आरजेडी को सीटें मिलती हैं। अब संजय यादव की चाणक्य वाली इमेज थी, उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि संजय यादव इतने बड़े रणनीतिकार हैं तो फिर आरजेडी का इतना बुरा हाल हुआ कैसे? बातें अंदर से भी निकल कर आती हैं कि संजय यादव ने खूब अपनी मनमानी की। संजय यादव की ही वजह से तेज प्रताप यादव, जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, तेजस्वी के बड़े भाई हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनको परिवार से निकाल दिया गया। और तेज प्रताप यादव हमेशा नाराज नजर आते संजय यादव से और वो जयचंद कह के बुलाते, कहते कि जयचंदवा ने पार्टी तोड़ दी, जयचंदवा ने परिवार तोड़ दिया। अब यहां पर तेज प्रताप यादव अलग होकर अपना राजनीतिक दल बना लेते हैं और चुनाव लड़ने लगते हैं। हालांकि उनको सफलता नहीं मिलती और महुआ सीट पर खुद तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर रहते हैं, वहां आरजेडी भी हार जाती है। लेकिन चुनाव के बाद परत दर परत कई चीजें निकलकर सामने आती हैं। दरअसल संजय यादव की इमेज को लेकर पहले भी सवाल खड़े हो रहे थे। आपको याद होगा कि जब रोड शो हो रहा था तब रोड शो में जो रथ निकलता है, यानी बस होती है, उसमें आगे की सीट पर जो मुख्य नेता होता है पार्टी का वो बैठता है। लेकिन तेजस्वी की जगह संजय यादव उस कुर्सी पर बैठे नजर आए। तब यह सवाल खड़ा होने लगा कि संजय यादव क्या मुख्य कुर्सी पर बैठने के लिए बड़े ललायित हैं? उसके बाद एक दो और नेताओं को मुख्य कुर्सी पर बैठा के इस मामले में मिट्टी डालने का काम हुआ। लेकिन संजय यादव कदम से कदम मिलाकर तेजस्वी के साथ नजर आ रहे, तो यह बताया जा रहा था आरजेडी की तरफ से कि संजय यादव आरजेडी को जीत दिला के रहेंगे। लेकिन जैसे ही हार होती है आरजेडी की, बहुत सी चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य हैं जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी भी दी थी। रोहिणी आचार्य बेहद नाराज, बेहद भावुक पोस्ट करती हैं। वो मीडिया के सामने आती हैं अपना घर छोड़कर और मीडिया से बात करती हैं और कहती हैं कि मुझे बेइज्जत किया गया, मेरे ऊपर चप्पल उठाई गई, मेरे साथ तमाम तरह की चीजें की गई। और वो आरोप सीधे सीधे तेजस्वी यादव के रणनीतिकार यानी आरजेडी के कथित चाणक्य संजय यादव और रमीज नाम के एक शख्स पर लगाती हैं। अब आपको बताएंगे रमीज और संजय यादव हैं कौन। संजय यादव की तो भूमिका हमने आपको बता दी कि आरजेडी के कथित रणनीतिकार हैं। अब रोहिणी आचार्य परिवार से नाता तोड़ लेती हैं, कहती हैं अब मेरा परिवार से कोई मतलब नहीं। ट्वीट करती, ट्वीट क्या है मैं संक्षेप में बताता हूं। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने आत्मसम्मान समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। एक और ट्वीट वो करती हैं, कहती हैं मुझे गंदी गालियां दी गई, कहा गया मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनसे मैं बोलूंगी, जब आप मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई और उस घर के बेटे के ही दोस्त को बोले कि वो अपनी
या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगा दे। यानी सीधे तौर पर इन्होंने दो लोगों का जिक्र किया, संजय यादव और रमीज खान। अब संजय यादव कौन है ये मैं आपको बता चुका हूं, चाणक्य है, और संजय यादव तेजस्वी यादव के पुराने साथी हैं। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव के कंपनी कोई थी, तेजस्वी कोई कंपनी थी, उसमें ये संजय यादव काम करते थे, वहीं से इनकी जान पहचान हुई और बाद में ये बिहार की राजनीति में एंट्री लेते हैं आरजेडी से। यहां से राज्यसभा सांसद बना के इनको भेजा जाता है राज्यसभा। अब संजय यादव के बारे में आपने समझ लिया। इससे पहले मैं बताता हूं, तेज प्रताप यादव अपनी बहन की बेइज्जती से बेहद नाराज है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा और बयान भी दिया। पहले बताते हैं बयान उन्होंने क्या दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी बहन का अपमान किया गया है, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। वहीं तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट भी किया, लिखा हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं रमीज खान कौन है। रमीज खान प्रथम श्रेणी का क्रिकेट खेले हैं और उत्तर प्रदेश का जिला है बलरामपुर, वहां तुलसीपुर, वहां से ताल्लुक रखते हैं। रमीज खान प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने हैं, सिर्फ यही उनकी पहचान नहीं है बल्कि रमीज खान की एक बड़ी पहचान और है। दरअसल रमीज खान के जो ससुर हैं वो चर्चित नेता रिजवान जहीर हैं, जो इस वक्त जेल में हत्या के मामले में बंद हैं। यानी रिजवान जहीर जेल में जो नेता बंद हैं उनके दामाद है रमीज खान, और रमीज और उनकी पत्नी जेबा रिजवान भी इस मामले में अभियुक्त हैं। इनको 2022 में गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल पति पत्नी दोनों जमानत पे हैं, लेकिन इनके ससुर रिजवान जहीर जेल में। अब यहां पर जो ये रमीज हैं, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के साथ कई केस भी दर्ज हैं। यानी सोचिए कि तेजस्वी यादव को चुनाव में कौन मदद कर रहा था? संजय यादव, जो कि बताए जाते हैं आरजेडी के लिए चाणक्य थे, और ये रमीज खान जो कि हत्या के मामले में अभियुक्त है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी अपने उस धब्बे को धोने की कोशिश कर रही थी जिसको जंगल राज कहते हैं। जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब उन पे जंगल राज का आरोप लगा था। अब तेजस्वी उस जंगल राज के धब्बे को धोना चाहते थे, लेकिन वो मदद किसकी ले रहे थे? हत्या के अभियुक्त की मदद ले रहे थे। बहरहाल इस वक्त लालू प्रसाद यादव का परिवार बुरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा है हम वापस आरजेडी में नहीं जाएंगे, मरना पसंद करेंगे। उन्होंने समर्थन भी एनडीए सरकार को दे दिया है कि भाई सुशासन की जीत हुई है तो हमारा समर्थन है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के लिए, यानी कि अपने आरजेडी के विधायक दल के लिए वो चुन लिए गए हैं। संजय यादव की भूमिका पर, उनके कामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है संजय यादव को पार्टी से निकाल बाहर करो। रमीज खान, जिनकी बात की मैंने, वो खुद हत्या के अभियुक्त है और वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जंगल राज का धब्बा धोकर सरकार बनाना चाहते थे। रोहिणी आचार्य बेहद नाराज है, परिवार से नाता तोड़ लिया है उन्होंने। कहा है मेरा बहुत अपमान किया गया, चप्पल उठाई गई। वहीं रोहिणी आचार्य के साथ साथ 3 बहनें भी सुना है परिवार छोड़कर वापस चली गई हैं। खैर, बिहार में आरजेडी बहुत तेजी से ढलान की ओर जाती हुई नजर आ रही है। हार का तो सामना करना ही पड़ा, लेकिन वैचारिक रूप से भी टूटती हुई, पारिवारिक रूप से भी टूटती हुई नजर आ रही है। तो बात वही है जो बड़े बुजुर्गों ने कही कि जब अपना पराया लगने लगे और पराया अपना लगने लगे तो फिर समझ लीजिए आपका विनाश निकट है। और ये बात बिहार में आरजेडी या यूं कहें लालू परिवार में साबित होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले में आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।